हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और कैसे हो आप सभी? आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो हम भी ठीक है, हमारी फैमिली में भी सब ठीक है। तो ये सुबह के 4 साढ़े 4 बजे हुए हैं। तो ये भैंसों को बांध दिया है और ये गोबर के चोट पड़ी हूँ, इन्हें भी जल्दी से गोल करूँगी। और ये अब मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दूंगी। सबसे पहले झाड़ू गोबर तो मैं डाला ही बुकी में ही, क्योंकि उसकी वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो रहा था उधर की साइड। और जल्दी से हम झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाना जब शुरू करा था, पहले मैंने भैंस की धार काट के रख दी है, उसके बाद झाड़ू लगाना शुरू करा। तो अब मैं झाड़ू लगा दूँगी सारे घर में। उसके बाद फिर मैं चूल्हे की राख भी उठानी है अभी मुझे, और पोता भी फिराना है। फिर तब जाके फिर खाना बनाने की तैयारी होगी। तो ये जल्दी से बाहर की गेट की नहीं बनाऊँगी मैं वीडियो, क्योंकि काफ़ी दिन सा निकल आया है और लोग बाग देखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई कुछ कहे मेरे बारे में। लेकिन बात बनाने वाले तो अभी भी कहते हैं कि ये वीडियो बनाती है, ऐसा है वैसा है। तो मैं तो बहुत इग्नोर कर देती हूँ, कह रहे तो कहते रहो। तो ये चूल्हे की राख उठा दी है और अब चूल्हे पे पोता फिरा के मैं ना चूल्हे में आँच कर दूँगी। आँच करके दूध गर्म करने के लिए रख दूँगी सबसे पहले। उसके बाद सब्ज़ी बनाने की तैयारी करूँगी। तो चौमासे के दिनों में तो ऐसा है, आँच करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, क्योंकि पन्नी से करो या लकड़ी से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं छोटी छोटी लकड़ी तोड़ के रख देती हूँ और ऊपर से कागज़ जला देती हूँ, तो जल्दी से आँच ऐसे हो जाती है। तो अब ये मैंने आटा भी छान लिया है। तो अभी ये मैं आटा लगा के रख दूँगी। उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सब्ज़ी तो जल्दी बन जाएगी। भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और आटा लगाने में थोड़ा टाइम सा लग जाता है। तो आटा लगा के रख दिया है। तो ये भिंडी आधा किलो भिंडी ली है मैंने। तो दूध भी गर्म कर दिया है और वो उसे उतार दिया है मैंने। और बच्चों के लिए ठंडा तो हो जाएगा कि कोई स्कूल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे पीस हमने काट लिए हैं भिंडी के, और बीच में होकर ऐसे कट लगा दिया है। तो आज बनाएंगे हम भरमा भिंडी, ये कुछ अलग तरीके से, और बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो ये मैंने 1 चम्मच हल्दी ली है और 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, और 1 चम्मच ही मैं मिर्ची लूँगी। मतलब तीनों चीज़ हम एक ही मात्रा में लेंगे। ये सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्स कर दिया है। अभी हमें नमक भी डालना है। तो इसमें नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, जैसे आप खाते हो, कम खाते हो तो कम डालो, और जैसे थोड़ा सा तेज़ खाते हो तो तेज़ भी डाल सकते हो। लेकिन हमारे घर पे तो मीडियम खाते हैं, ना ही कम ना ज़्यादा। तो ये थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, क्योंकि थोड़ा नमक मैं मसाले में डालूँगी, थोड़ा ऊपर से डालूँगी, क्योंकि फिर भिंडी ना फीकी सी लगती हैं। और ये थोड़ी सी हींग डाली। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, करीबन 2 चम्मच के बराबर। तो ये जो ऑयल डाला है मसाले में, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये एकदम बढ़िया पेस्ट सा बन जाएगा। ये देखो, और ये इस तरीके से हमें भिंडी के अंदर भरना है जो मसाला हमने बनाया है। आधा किलो भिंडी ली है, सारी भिंडियों में इस तरीके से मसाले को भर दूंगी। और बहुत ही स्वाद, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। बस खाते खाते नहीं हटा जाता है, इतनी स्वाद बनती हैं। लेकिन थोड़ा तीखा बनाना पड़ता है हमें, ये बच्चों से नहीं खाई जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा तीखी हो जाती हैं इस वजह से। तो ये देखो, इस तरीके से सारा मसाला हमने ना भिंडियों में भर दिया है। तो ये सारी भिंडियाँ ऐसे भर के तैयार कर दी है मैंने। तो अभी मैं कढ़ाई रखे चूल्हे पे, और थोड़ा सा पेस्ट भी बनाना है लहसुन और प्याज का। तो इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं करा है। तो ये मैंने कढ़ाई तो चढ़ा दी है, इसमें ऑयल भी डाल दिया है। ऑयल डाला है मैंने करीबन 2 चमचा, छोटा वाला चमचा होता है उससे 2 चमचे मैंने ये ऑयल डाला है। और इसमें हींग और अजवाइन डाल दी है। और ये जो पेस्ट लहसुन और प्याज का पेस्ट है, तो इसे अच्छे से हम पका लेंगे। तो ये देखो, थोड़ा सा कलर आ गया है इसमें पकने के बाद। तो अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा मसाला डालना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट तभी आएगा। तो ऐसा नहीं कि जिसमें जैसे भिंडी में भर दिया तो ऐसे ही छौंक दें, ऐसे नहीं करना है। तो इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है, इसको अच्छे से पका के हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और हल्का सा नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इसे अच्छे से फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखो, इतना अच्छा कलर आया है। तो इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी मैगी का मसाला। तो ये मैगी मसाला डाल के फिर से इसे अच्छे से चला देंगे। तो
1-2 मिनट इस तरीके से मसाले को पका के देखो एकदम बहुत अच्छा कलर आया है। बहुत थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे इसमें। तो ये मसाला पक के अब तैयार है एकदम बहुत बढ़िया। तो अब इसमें जो हमने मसाले भर दिए हैं भिंडी, तो ये भिंडी सारी हम डाल देंगे इसमें और अच्छे से आराम से चलाना है ताकि ये मसाला जो हमने भरा है निकल के नहीं भगे। तो इसमें पानी वानी ऐड नहीं करना है, बस धीमी आंच पे ऐसे ही पकाना है। तो देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है। तो इसे पकने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हम ढक के छोड़ देंगे और चलानी नहीं है। ये थोड़ी 10-15 मिनट में पक जाती है बिल्कुल धीमी आंच पे। तो ये बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दिया है और इन्हें मैंने दूध भी दे दिया। मैंने पी के जल्दी से तैयार हो जाओ। अब इनके लिए मैं लंच तैयार करूँगी। तो ये आटा एकदम अच्छा हो गया है, काफ़ी देर का मड़ा हुआ है। तो अब मैं रोटियाँ सेक दूँगी इनके लंच के लिए और रोटियाँ सेकने के बाद इनको लंच पैक करके दे दूँगी। बाकी का काम जब करूँगी, क्योंकि बाकी का खाना मैं चूल्हे पर बनाऊँगी, क्योंकि गैस की रोटियों से मेरा तो पेट नहीं भरता है और ये तो चूल्हे की रोटी ज़्यादा पसंद है, इसलिए ज़्यादातर मैं चूल्हे पे ही रोटियाँ बनाती हूँ। तो ये रोटी बन गई, बच्चों के लिए लंच पैक करके रख दिया मैंने और इनको लंच दे दूँगी और इन्हें अब भेज दूँगी स्कूल के लिए। तो इन्हें बोल दिया बाय बाय बेटा, स्कूल जाओ आराम से। तो बच्चे चल दी हैं स्कूल के लिए और अपनी बेटी को भी बोलो बेटा तुम भी जाओ जल्दी नहीं तो तुम पीछे रह जाओगी। तो अब सब्ज़ी का कलर दिखा देते हैं। देखो कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। पता नहीं बच्चे खा पाएंगे कि नहीं। मैंने थोड़ा सा रख तो दिया है, थोड़ा अचार, थोड़ी भिंडी की सब्ज़ी इस तरीके से रखा था, जैसे खाएंगे वैसे खा लेंगे। तो अब जो बाकी की रोटियां हैं अब मैं चूल्हे पे ही बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी को भी ज़्यादातर चूल्हे की ही पसंद आती हैं, गैस की वो भी कम खाती हैं। वो कहती है मेरा पेट ना भरता है, ऐसा लगता है रोटी खाई नहीं है। तो मैं चलो चूल्हे पे ही बनाती हूँ। तो ये अब जल्दी से हम ये रोटियाँ भी बना लेते हैं। तो आज तो मैं खेत पे नहीं जा पाऊँगी यार, काम इतना सारा है, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाएगा खेत पे जाने के लिए। ये बनाने में मुझे बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि आँच तो बढ़ती है ना, धूप धूप की रोटी बनानी पड़ती है। तो ये इनका भी लंच पैक करके रख दिया है और खाना खा के ये भी ड्यूटी के लिए चले जाएंगे। तो मैंने सोचा अभी ये नहा रहे हैं, इतने मैं बर्तन साफ़ कर देती हूँ। तो जल्दी से ये मैं बर्तन साफ़ करके रख दूँगी। और लंच तो पैक कर दिया, लंच पैक करने की कोई टेंशन नहीं है, बस खाना देना है ना। तो बर्तन साफ़ करने के बाद जब खाना दूँगी ना, जब इतने में ये भी नहा के फ्री हो जाएंगे, तो ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं। बर्तन मस्त हो गए हैं, अब इन्हें जल्दी से अब मैं धो के रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो ये कहेंगे मुझे टाइम से खाना भी नहीं दिया। तो जल्दी से बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। तो अब मैं ये रोटी लगा के दे देती हूँ इन्हें। तो ये देखो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में भी, और इतना ही टेस्ट खाने में होगा इसका। रसोई पड़ी है काफ़ी गंदी, तो चलो मैं ना आज ही सफाई कर देती हूँ सारे घर की, क्योंकि रक्षाबंधन के 2-4 दिन ही रह गए हैं। तो ये सारे डब्बे उतार लिए मैंने और सबसे पहले स्लिप साफ़ करी। स्लिप साफ़ करने के बाद ये डब्बे रगड़ के साफ़ कर रहे थे मैंने, बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। 15 दिन पहले ही सफाई करी थी। जब भी इतनी गंदी हो जाती है, एक तो धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है बहुत ज़्यादा, तो परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी बंद घर होता है तो जब धूल मिट्टी इतनी नहीं आती है, और खुले घरों में तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। नई हवा चलती है तेज़ तो धूल सीधे घर में ही घुसती है। तो ये डब्बे रगड़ के साफ़ कर दिए हैं और इन्हें धुल के अच्छे से पोंछ के तो इन सारे स्लिप पे ही लगा देने हैं। देखो डब्बे बिल्कुल चमका दिए हैं। तो ये सारी रसोई मैंने साफ़ कर दी है और अभी कमरे की बारी है, तो कमरे को भी साफ़ करूँगी। तो देखो ये टहलें तो पता नहीं कैसी लगाई हैं, सारी चटक गई हैं, बेकार हो गई हैं, पैरों में और लग जाती हैं। तो कभी कभी तो खून भी निकल आते हैं हमारे पैरों में। तो ये हटा के ये भी सही करवानी पड़ेगी। सब चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो अभी इतना बजट है नहीं तो हम इसे सही करवा सकें, तो इसलिए अभी तो नहीं होगी ये, पर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करवाने की। तो अब मैं कर लूँगी कमरे की सफाई। तो ये सारा सामान मैंने निकाल के बाहर रख दिया है कमरे का। तो अब जाके ये जो सामने अलमारी में जो सामान रखा है ये सब हटा दूँगी। हटाने के बाद और गीले कपड़े से सारा पोंछ दूँगी, क्योंकि इन दिनों में मक्खी और मच्छर बैठ जाते हैं तो बहुत ही गंदा कर देते हैं। तो ये सब दीवारें में गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी ताकि ये गंदगी साफ़ हो जाए। तो इसे
हटा के जल्दी से साफ़ करके, और अभी गेट भी साफ़ करने हैं। और ये जाले वाले भी लिए थे, हफ्ते में एक बार तो जाले मतलब साफ़ कर देते हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ से इतने आ जाते हैं। तो ये सब देखो साफ़ कर दिया है। तो मैं पोंछा लगा दूँगी सारे कमरे में, और कमरे में पोंछा लगाने के बाद मैं गेट साफ़ करूँगी, क्योंकि गेटन पे भी थोड़ी धूल जम गई है। तो ये पोंछा का काम निपटा देते हैं। तो ये पोंछा तो लग चुका है देखो, और अब गेट साफ़ कर देती हूँ। गेट जंगले सब धूल मिट्टी सारी हटा दूँगी आज ही। रक्षाबंधन वाले दिन के लिए कोई काम नहीं छोड़ूंगी सफाई का। तो ये सारा साफ़ हो चुका है, और जंगले खिड़की सब साफ़ कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी निकली थी। डेली साफ़ करने का तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है हमारे घर पे, तो इस वजह से। तो ये सारे घर में पोंछा भी लग चुका है, और ये सफाई भी हो गई है। अब जाके फ्री हुई है काम से, 7:05 बज चुके हैं। तो अब जस्ट अभी नहा के आई हूँ मैं, और अब जाके फिर मैं रोटी खाऊँगी। तो सारा दिन हो गया सफाई करने में, रसोई और एक कमरे की सफाई करी है, उसमें ही सारा दिन निकल गया है। और अब मैं रोटी खा लूँ। तुलसी भी थक गई है सोचे, तो वो दूध मांग रही है। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए। मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, तो ये मैंने 2 रोटियाँ ले ली हैं और इसमें सब्ज़ी रख ली, क्योंकि अब रोटियाँ है नहीं हैं, जितनी थी बस यही हैं। तो मैं चलो यही खाना खा लेती हूँ, और शाम को जल्दी बना के खाऊंगी। जल्दी क्या 5 तो बज चुके हैं। तो ये बच्चों के कपड़े पड़े हुए थे, खाना खा के मैंने कपड़े धुल के डाले, और ये भैंस की धार काट के दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, और भैंसों को बाहर निकाल दिया है। और भैंसों को बाहर निकालने के बाद ये आटा लगा के अब रोटी बनाने की तैयारी करूँगी। तो देखो हमने कनेर का पेड़ हमने आंगन में लगा लिया है। तो गाइस हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। दूसरे ब्लॉग में फिर से मिलेंगे। आप सभी को राधे राधे।